हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है ऑफन, जो कि 2009 में रिलीज हुई थी। मूवी के अंदर एक कपल 9 साल की लड़की को एक अनाथालय से अडॉप्ट करते हैं। उसके बाद वो लड़की उनका जीना दुश्वार कर देती है और कुछ ऐसी चीजें भी करती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हम एक कपल को देखते हैं जिसमें हस्बैंड का नाम जॉन और वाइफ का नाम केट होता है। उनका रिलेशन कुछ ठीक नहीं चल रहा होता क्योंकि उन्होंने हाल ही में अपनी एक बेटी खोई है जिसका नाम जसिका होता है। केट इन सब बातों को भुलाने के लिए ड्रिंक का सहारा लेती है ताकि वह अपनी बेटी जसिका को भुला सके, जिसके लिए केट एक साइकेट्रिस्ट से थेरेपी भी लेती है जिससे उसने 1 महीने से ड्रिंक भी नहीं किया था। केट ने अपनी बेटी की अस्थियों को अपने गार्डन में ही दफना दिया था और उसके ऊपर फूल लगा दिए थे और सोचती है कि जैसे जैसे ये फूल बड़ा होगा उसकी बेटी जसिका भी बड़ी होती जाएगी, जिससे केट को लग रहा था कि उसकी बेटी जसिका उसके करीब है। जसिका के अलावा केट के 2 और बच्चे हैं जिसमें 12 साल का डेनियल और 5 साल की मैक्स है। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि जसिका की जगह किसी और बच्चे को गोद ले लेंगे और उसके अगले दिन वो दोनों अनाथ आश्रम जाते हैं। वहाँ पर जाकर वो लोग अस्तर नाम की लड़की से मिलते हैं जिसकी उम्र 9 साल होती है। अस्तर से बात करके उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है और फाइनली वो लोग डिसाइड कर लेते हैं कि वो अस्तर को गोद ले लेंगे। सिस्टर उन्हें कहती है कि अस्तर एक रशियन है, फिर भी उसे इंग्लिश बोलना बहुत अच्छे से आता है और कहती है कि पहले अस्तर को जिन्होंने गोद लिया था उनके घर में आग लग गई थी, लेकिन बेचारी अस्तर बच गई। और कहती है कि अस्तर बड़ी समझदार बच्ची है, जिससे वो दोनों खुश हो जाते हैं और अस्तर को घर ले आते हैं। अस्तर उनकी छोटी बेटी मैक्स से घुल मिल जाती है। मैक्स को सुनाई नहीं देता, जिस वजह से वो सभी लोग मैक्स के साथ साइन लैंग्वेज में बातें करते हैं। लेकिन केट के बेटे डेनियल को अस्तर अच्छी नहीं लगती क्योंकि उसको लगता था कि उसकी मॉम उससे ज्यादा अस्तर से प्यार करने लगी है। और दूसरी ओर केट और जॉन खुश रहने लगे थे क्योंकि जसिका की कमी पूरी हो चुकी थी। अगले दिन डेनियल अपने खिलौने से खेल रहा होता है, तभी उसके खिलौने से गलती से एक कबूतर मर जाता है। तो अस्तर उसे एक पत्थर देती है और कहती है कि तुम इसे मार दो वरना ये सर्दी में तड़प तड़प कर मर जाएगा। लेकिन डेनियल ये सब नहीं कर पाता, जिस वजह से अस्तर उस कबूतर को मार देती है। एक बार अस्तर स्कूल जाती है तो सारे बच्चे उसे देखकर उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि अस्तर अपने गले और हाथ में एक बेल्ट पहनती थी जिसे देखकर वो अजीब लगती थी। लंच में एक लड़की अस्तर का बेल्ट उतारने की कोशिश करती है जिससे अस्तर उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है। वहाँ से घर आने के बाद केट अस्तर को जसिका की कब्र दिखाती है जहाँ पर जसिका की अस्थियां गड़ी हुई थी, जिसे देखकर अस्तर इमोशनल हो जाती है और रोने लग जाती है, जिसे देखकर केट के दिल में अस्तर के लिए प्यार और भी जाग गया था। रात को केट और जॉन एंजॉय कर रहे होते हैं जिन्हें अचानक अस्तर देख लेती है और वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद केट अस्तर के पास आती है और अस्तर से कहती है कि बड़े लोग जो काम कर रहे होते हैं उन्हें बच्चों को नहीं देखना चाहिए। अस्तर केट से कहती है कि मुझे पता है आप लोग एंजॉय कर रहे थे और उससे रिलेटेड कुछ बातें बताती है, जिसे सुनकर केट चौंक जाती है। और ये सब बातें जाकर केट जॉन से कहती है कि अस्तर को इन सब बातों के बारे में कैसे पता। अगले दिन केट मैक्स को और अस्तर को शॉपिंग के लिए साथ ले जाती है। तभी वहाँ पर केट के पास सिस्टर का फोन आता है। वह उसे अस्तर के बिहेवियर के बारे में बताती है। अस्तर मैक्स से कहती है कि तुम अपनी मॉम के ऑटो की तरफ देखो और वो किसकी बातें कर रही है मुझे बताओ। तो मैक्स अस्तर से कहती है कि वो तुम्हारे ही बारे में बातें कर रही है। उसके बाद दूसरी शाम सिस्टर केट के घर आती है और केट से कहती है कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है क्योंकि मेरे पास अस्तर की कोई डिटेल नहीं है और अनाथ आश्रम में जो भी कोई प्रॉब्लम होती थी उसके आसपास अस्तर ही पाई जाती थी। तभी अस्तर भी वहाँ पर यह सब बातें सुन लेती है और जब सिस्टर वहाँ से जाने लगती है तो अस्तर मैक्स को अपने साथ ले जाती है और उसे सिस्टर की गाड़ी के आगे धक्का दे देती है। मैक्स को बचाने के चक्कर में सिस्टर की गाड़ी बर्फ में फंस जाती है। तभी सिस्टर मैक्स को देखने नीचे आती है, तभी पीछे से अस्तर उसके सर पर हथौड़े से वार कर देती है जिससे सिस्टर की मौत हो जाती है। उसके बाद अस्तर मैक्स के साथ मिलकर हथौड़े को ट्री हाउस में छुपा देती है और ट्री हाउस से बाहर निकलते समय अस्तर को डेनियल देख लेता है और वह वहीं पर छुप जाता है। उसके बाद रात को जब डेनियल सो रहा होता है तो उसके पास अस्तर आती है और उसे कहती है कि अगर तुमने किसी को कुछ बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। उसके बाद केट के पास अनाथ आश्रम से फोन आता है और वह कहते हैं कि सिस्टर जब से तुम्हारे पास गई है उसके बाद वह वापस ही नहीं आई। और उसके कुछ दिनों बाद पुलिस को बर्फ के अंदर से सिस्टर की डेड बॉडी मिलती है और ये सब सुनकर केट बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। और उसके बाद केट अस्तर के बारे में पता करने लग जाती है और वह अनाथ आश्रम में फोन करती है तो केट को पता चलता है कि अनाथ आश्रम में भी अस्तर की कोई डिटेल नहीं है। और उसके बाद जब केट किचन में काम कर रही होती है तो उसके पास अस्तर आती है और उसे सफेद फूल देती है, जिसे देखकर केट को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह अस्तर का हाथ खींच लेती है। उसके बाद जॉन वहाँ पर आ जाता है और वह अस्तर को अपने साथ ले जाता है। उसके बाद अस्तर जानबूझकर अपना हाथ तोड़ लेती है
और वह जॉन के सामने मासूम बनने की कोशिश करती है। उसके बाद जॉन केट पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है, जिससे केट परेशान हो जाती है और वह 2 वाइन की बोतल लेकर आती है और वह एक बोतल को छुपाकर दूसरी बोतल को बदल देती है। एक बार केट डेनियल को स्कूल छोड़ने जाती है और जब डेनियल अंदर जाता है तो उसकी बुक गिरने लग जाती है, जिसे केट उठाने के लिए बाहर आ जाती है। उसके बाद अस्तर कार के गियर को नॉर्मल कर देती है, जिससे कार पीछे की ओर जाने लगती है। केट उसका पीछा करती है क्योंकि उसके अंदर मैक्स होती है। तभी कार एक बर्फ के ढेर से जाकर टकराती है और रुक जाती है। रात को केट की साइकियाट्रिस्ट घर पर आती है और वह जॉन से कहती है कि केट की वाइन की वजह से मैक्स मरते मरते बची है, क्योंकि वाइन के बारे में जॉन को अस्तर ने ही बताया था और उसी ने ही वाइन की बोतल निकाल कर दी। केट उनसे कहती कि मैंने वाइन नहीं पी, तो कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। और उसके अगले दिन केट अस्तर के रूम में जाती है, जिससे एक डायरी मिलती है और उस डायरी में बहुत सारे मर्दों की फोटो थी और उस डायरी में केट को सारने इंस्टीट्यूट का हेडलाइन भी मिलता है। उस इंस्टीट्यूट में फोन करने पर केट को पता चलता है कि यह कोई अनाथ आश्रम नहीं, ये एक मेंटल हॉस्पिटल है। उसके बाद मैक्स अस्तर के कारनामों की पेंटिंग बना रही होती है। डेनियल मैक्स से कहता है कि हम अस्तर के खिलाफ ट्री हाउस से सबूत लेकर आएंगे, जिससे ये सब बातें अस्तर सुन लेती है और वह डेनियल के पीछे पीछे ट्री हाउस जाती है और वहाँ पर जाकर सारे सबूत जला देती है और साथ ही ट्री हाउस को भी जला देती है। इतनी ऊपर से अचानक गिरने पर डेनियल बेहोश हो जाता है, तो अस्तर एक पत्थर उठाकर डेनियल को मारने जाती है। तभी मैक्स उसे धक्का दे देती है। तभी केट ट्री हाउस को देख लेती है, वह घबरा जाती है और डेनियल के पास जाती है। उसके बाद जॉन और केट डेनियल को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। तभी वहाँ पर केट को पता चलता है कि डेनियल को अस्तर ने मारने की कोशिश की थी, तो केट को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वह अस्तर को एक चांटा लगाती है। तभी जॉन अस्तर को वहाँ से ले जाता है। घर आने पर जॉन, अस्तर और मैक्स एक साथ होते हैं। टेंशन की वजह से जॉन वाइन पी लेता है, जिससे उसको नशा हो जाता है। उसके बाद अस्तर उसके पास आती है और उसे अट्रैक्ट होने लग जाती है, तो जॉन उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपनी बेटी मानता हूँ। उसके बाद उसी इंस्टीट्यूट से केट के पास फोन आता है और वह कहते हैं कि अस्तर कोई बच्ची नहीं है, वो एक 33 साल की औरत है जिसका नाम लीना है और उसे बहुत ही रेयर बीमारी है। इस बीमारी में इंसान का शरीर नहीं बढ़ता और उसकी शारीरिक ग्रोथ रुक जाती है। और कहता है कि अस्तर पहले जहाँ रही है वहाँ पर उसने 7 लोगों को मारा है। अगर तुम अस्तर के पास हो तो तुम अस्तर से दूर चली जाओ और पुलिस को फोन करके उसे पकड़वा दो। जॉन को केट फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन जॉन उसका फोन नहीं उठाता। तो केट घर पर जाती है और देखते हैं कि जॉन मर चुका है, जिसे अस्तर ने मारा था। उसके बाद केट मैक्स को बचाने के लिए अंदर जाती है, लेकिन अस्तर बंदूक से उस पर भी हमला कर देती है। मैक्स एक ग्रीन हाउस में जाकर छुप जाती है और अस्तर भी उसे ढूंढ रही थी। उसके बाद केट ग्रीन हाउस की छत पर जाती है, जहाँ से गिरने पर वह सीधा अस्तर पर गिरती है, जिससे अस्तर बेहोश हो जाती है। अस्तर को बेहोश देखकर केट अपनी बच्ची को बचाने के लिए उसे लेकर भागने लगती है और सामने पुलिस भी आ रही होती है। तभी फिर से अस्तर जाग जाती है और वह केट पर हमला करने की कोशिश करती है। तभी मैक्स के हाथ एक गन लग जाती है और जैसे ही वह शूट करती है तो वहाँ पर एक बर्फ का गड्ढा बन जाता है, जिसमें अस्तर और केट डूबने लग जाते हैं। लेकिन केट कैसे भी करके वहाँ से निकलती है। तभी अस्तर पीछे से उसका पैर पकड़ लेती है, तो केट उसे एक लात मारती है, जिससे अस्तर पानी में डूब जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और केट अपनी बच्ची को लेकर वहाँ से चली जाती है और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।